हनीमून एक नए सफ़र की शुरुआत है, एक नए बंधन का जश्न है। लेकिन क्या हो अगर ये सफ़र ही आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए? क्या हो अगर आपके लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप सातों जन्म का सपना देख रहे हैं, वही आपकी मौत का सामान तैयार कर रहा हो? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड में। आज हम इंडिया के सबसे शॉकिंग और हाल ही के रीसेंट केसेस में से एक की फाइल खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की। एक ऐसी कहानी जो मेघालय के खूबसूरत पहाड़ियों में एक रोमांटिक हनीमून से शुरू हुई और एक सुनसान खाई में ब्रूटल मर्डर पर ख़त्म हुई। ये कहानी एक सिंपल क्राइम और पैशन की नहीं है। ये एक ऐसी साजिश है जिससे शादी के महीनों पहले बुना गया था, जिसमें मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट हुए और जिसके पीछे का मोटिव शायद सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। चलिए इस हनीमून मर्डर की हर परत को एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी के सेंटर में हैं तीन लोग। विक्टिम 29 साल के राजा रघुवंशी, जो इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, जिसे उसके दोस्त और परिवार वाले लोग एक जेंटल और फ्रेंडली इंसान के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। वाइफ वो 25 साल की सोनम रघुवंशी हैं, एक स्कूल टीचर हैं जिसके परिवार इंदौर में एक प्लाईवुड का बिजनेस करता है। सोनम रघुवंशी के लवर 20 साल के राज खुशवा, वो फतेहपुर यूपी के रहने वाले हैं, जो सोनम के परिवार की कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं। अब शुरुआत होती है 11 मई 2025 की। राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हो गई। ठीक है। शादी के तुरंत बाद ही सोनम ने मेघालय जाने का हनीमून का पूरा प्लान बनाया और बुक भी कर लिया। उन्होंने खुद ही बुक किया, जबकि राजा वहाँ जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। हनीमून के दौरान ही राजा ने अपनी माँ उमा रघुवंशी को फ़ोन करके बताया कि सोनम उनसे ठीक से बात नहीं कर रही है और थोड़ी डिस्टेंट भी लग रही है। लेकिन उसको आने वाले खतरे का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जो आखिरी वीडियो सामने आई है, जिसमें वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, अपनी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले किया। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा के कातिल की ये साजिश कोई अचानक गुस्से में नहीं बनी है। ठीक है। ये एक सोची समझी प्री मेडिएटेड कॉन्स्पिरेसी है, जिसे शादी के 3 महीने पहले फरवरी 2025 में इंदौर में बुना जा चुका है। पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड सोनम का लवर राज खुशवा को बताया है। उसकी प्लानिंग कितनी डीप थी, इसका अंदाज़ा आप उनके बैकअप प्लान से लगा सकते हैं। उन्होंने सोनम के लिए फर्जी मौत का भी प्लान बनाया था। एक प्लान ये भी था कि सोनम को नदी में बह जाने का एक्सीडेंट स्टेज किया जाएगा। एक और जिसमें ज़्यादा खौफनाक प्लान था कि किसी अनजान लेडीज़ को मारकर और उसकी लाश को जला दिया जाएगा और उसे सोनम की लाश बताकर पुलिस को गुमराह किया जाएगा। भले ही ये प्लान इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन ये उनकी कोल्ड ब्लडेड माइंडसेट को साफ दिखलाते हैं। इस कत्ल को अंजाम देने के लिए जिन 3 लोगों को हायर किया गया, वो है विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। वो प्रोफेशनल किलर नहीं है, वो राज खुशवा के दोस्त थे। ईस्ट खासी हिल्स के जो एसपी हैं, विवेक सीएम, ने साफ कहा है कि ये नॉट ए टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। उन्होंने ये कत्ल अपने दोस्त राज के लिए एक फेवर के तौर पे किया था। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये दिए गए, जो कि उनके ट्रैवल रहने के खर्चे के लिए थे। ठीक है ना। उनकी प्रोफेशनल फीस नहीं थी, क्योंकि मारने के लिए 50,000 रुपये थोड़े इतने कम में थोड़े होगा। चलिए अब उस मनुष्य दिन 23 मई 2025 के टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम नोरग्रियत विलेज के होम स्टे से चेकआउट करते हैं। सुबह 6 बजे सोनम मैसेज करके अपने कंप्लाइंस जिसके साथ उन्होंने प्लान बनाया था, विशाल चौहान को इन्फॉर्म करती है। तीनों किलर भी अपना होम स्टे छोड़कर कपल्स का पीछा करने लगते हैं। सुबह 9:30 बजे रास्ते में तीनों किलर राजा से दोस्ती कर लेते हैं। ठीक उसी वक्त एक टूरिस्ट देवेंद्र सिंह
अनजाने में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जो बाद में वायरल हो जाती है। इस वीडियो में सोनम राजा के आगे चल रही है, बाकी लोग भी आसपास ही दिख रहे हैं। ये राजा की आखिरी वीडियो थी। दोपहर 12:30 बजे सोनम अपनी सास उमा रघुवंशी को फ़ोन करती है। पुलिस इसे एक चिलिंग डिसेप्शन कहती है। वो थकावट की कंप्लेन करती है और कहती है कि वो अपना ग्यारस का एक इंडियन फेस्टिवल होता है जिस पे तुम्हें फास्टिंग करनी होती है, लेडीज़ वगैरह करती हैं, ग्यारस का व्रत नहीं तोड़ेगी। इस कॉल पर राजा आखिरी बार अपनी माँ से बात करता है। दोपहर 2 बजे से 2:18 पे ग्रुप जो है वाई शांगडोंग फॉल के पार्किंग लॉट में पहुंचता है। उनमें से एक बंदा कॉन्फेस करता है और उसमें वो उसके मुताबिक जो हुआ है वो है कि सोनम थकावट का बहाना करके धीरे धीरे चलने लग जाती है। राजा विशाल और आकाश के साथ आगे बढ़ जाता है। और फिर उस सुनसान पार्किंग लॉट में अटैक होता है। पुलिस कहती है कि विशाल चौहान ने राजा के सर के पीछे से एक मचेटे, जो थोड़ी चौड़ी स्वार टाइप की होती है लेकिन छोटी होती है, इतनी होती है, वो उससे हमला किया। ठीक है ना। जब राजा पीछे मुड़ा तो उसके माथे पे भी दोबारा हमला किया गया। कत्ल के बाद राजा की बॉडी को पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। सोनम ने अपना जो रेनकोट था वो उसे पहने हुई थी। ठीक है। उसने अपने एक दोस्त को आकाश राजपूत को दे दिया। ठीक है। बाद में वो रेनकोट भी फेंक दिया गया। यहाँ कॉन्स्पिरेटर ने एक और चाल चली। रात को 2:15 पे राजा की सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। पुलिस मानती है कि ये एक सोची समझी कोशिश है कि फॉल्स टाइमलाइन क्रिएट करने की, कि ये दिखाने की कि राजा के कत्ल के बाद भी वो जिंदा था। ठीक है। दोपहर 3:30 पे सोनम ने एक किलर को 15,000 यूपीआई से ट्रांसफ़र किए, लेकिन ये अकाउंट उसका नहीं था, उसके मामा के लड़के जितेंद्र रघुवंशी का था। इसके बाद शुरू हुआ सोनम का एस्केप प्लान। राज ने उसके लिए एक बुर्के का इंतज़ाम किया। सोनम ने वही पहनकर शिलोंग छोड़ा और एक लंबा घुमावदार सफ़र तय किया। टैक्सी, बस, ट्रेन से गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ होते हुए वो 25 से 27 मई के बीच में इंदौर पहुंची। जब राजा के परिवार का उससे कांटेक्ट टूट गया तो उन्होंने अलार्म रेज किया। 24 मई को उनकी रेंट की हुई स्कूटर एक कैफ़े के बाहर लावारिस मिला, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने सोनम के सूटकेस में उसका मंगलसूत्र और अंगूठी मिली, जिससे के मुताबिक डीजीपी को सोनम पे शक गहरा हो गया। 2 जून को 9 दिन की तलाशी के बाद ड्रोन की मदद से राजा की डिकम्पोज बॉडी मिली। पास ही में खूनी मचेट और रेनकोट भी बरामद किया गया। अब ये केस एक मल्टी स्टेट मैनहंट के तौर पे में बदल चुका था, क्योंकि ये मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उछल गया था, क्योंकि पूरा एक हनीमून कपल वहाँ जाके किसी स्टेट के अंदर गायब हो जाता है तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। 8 और 9 जून को पुलिस ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन में राज कुशवाहा और उसके दोस्तों को एमपी यूपी से अरेस्ट कर लिया। अपने साथियों के पकड़े जाने पे राज ने सोनम को फ़ोन किया और उसे एक एब्डक्शन की झूठी कहानी स्टेज करने को कहा। ठीक है। 9 जून की सुबह सोनम एमपी में वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे के सामने आई। उसने वहाँ से अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, लेकिन उस कॉल को पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ये केस और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। एक्यूज्ड एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। सोनम ने जहां एक तरफ अपना जुर्म कबूल किया, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि उससे शादी के लिए मजबूर किया गया था और राजा को दूसरों ने लूटा, उसने नहीं लूटा। राज ने भी पुलिस को बताया कि भाई सोनम ही असली प्लानर है, उसी ने ही उसे मैनिपुलेट करके ये काम करवाया। अब कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। कंट्रोवर्सी में है लव वर्सेस मनी। मेघालय के डीजीपी इदाशी शाह नोंगरांग ने खुद कहा कि ये सिंपल लव ट्रायंगल की थ्योरी उनके गले नहीं उतर रही।
वो मानती है कि मोटिव इससे कहीं ज़्यादा गहरा हो सकता है, शायद फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल एंगल के हिसाब से ये है कि इस थ्योरी को बल इन चीज़ों से मिलता है कि भाई राजा की जो मिसिंग गोल्ड चैन थी, गोल्ड चैन भी मिसिंग थी और उसके लिए रिंग भी थी, ठीक है। सोनम को हनीमून के लिए दिए गए 9 लाख रुपए। राजा की मां ने सोनम पर 10 लाख रुपए के गहने चुराने का भी आरोप लगाया। अब सबसे बड़ा, सोनम के का जो कजन था जितेंद्र, उसके यूपीआई अकाउंट से भी गया एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ था। लेकिन इन सब में फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। इस केस का सबसे अजीब पहलू ये है कि जो सोनम का परिवार है वो 2 हिस्सों में बट गया। उसका भाई गोविंद कह रहा है कि 100% श्योर है कि सोनम ही दोषी है और राजा के परिवार की मदद करेगा, लेकिन उसके पिता पुलिस पर कवर अप का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में राजा के परिवार ने सोनम के पूरे परिवार का नार्को एनालिसिस टेस्ट की मांग कर रही है। जून 2025 के मिड तक ये केस एक मैन हैंड से शुरू हुआ, लेकिन अब मेथोडिकल लीगल प्रोसेस में एंटर कर चुका है। अब जस्ट लीगल प्रोसेस बाकी है। 5 आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि कि उनका कॉन्फ्लिक्टिंग बयान को टेस्ट करके और रियल स्टोरी का पता लगाया जा सके। आगे एक लंबा ट्रायल होने वाला है। प्रोसिक्यूशन के पास फिजिकल एविडेंस भी है, डिजिटल फुटप्रिंट भी है, कन्फेशन भी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है बिखरे हुए मोटिव्स और कॉन्ट्रडिक्टिव बयानों से एक वाटर टाइट कहानी बुनना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये केस प्यार, धोखा, लालच और दोस्ती की एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जहां एक हनीमून को एक ब्रूटल कत्ल के लिए कवर अप की तरह इस्तेमाल किया गया। राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ की सड़क अभी शुरू ही हुई है। इसका अंजाम क्या होगा ये पूरा देश देखेगा। इस केस के बारे में आपकी क्या थ्योरी है और वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस शॉकिंग कॉन्टेम्परेरी क्राइम की ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और केस के साथ, तब तक के लिए सोचते रहिए। नमस्कार, सायोनारा, गुड नाइट, बाय बाय।